हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं। एचपीएससी की ये वैकेंसी है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। इन्होंने ये वैकेंसी निकाली है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के अंदर। तो ये वैकेंसी हालांकि इन्होंने 2023 के जो ये एडवर्टीजमेंट है इसमें भी इन्होंने रिलीज़ किया था, बट किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे। तो इन्होंने इस वैकेंसी को वापस से री अनाउंस किया है और फॉर्म्स भी वापस से रीओपन किए हैं। तो काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं इसके अंदर। आप देखें तो इसके अंदर आपको जो पोस्टें मिलने वाली हैं वो 1633 पोस्ट है, ठीक है। और उसके अलावा 78 पोस्ट इन्होंने मेवट कैडर के लिए रखी है। तो टोटल जो पोस्ट होने वाली हैं आपकी वो होने वाली हैं यहाँ पे 1711 पोस्ट, ठीक है। जिसमें से ये आपकी पोस्टें हैं 1633 पोस्टें निकाली गई हैं आपकी, और उसके अलावा 78 पोस्टें आपकी मेवट कैडर के लिए है, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में आपकी ये जॉब लगेगी। देखिए इन्होंने इसके लिए ना फॉर्म्स रीओपन कर दिए, तो ये सबसे अच्छी बात है कि इसका मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट्स इसको भरने में इंटरेस्टेड है, इस फॉर्म को, ठीक है, इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, वो फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिंक दे रखा है इन्होंने, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इस लिंक पे जाना है और इस लिंक पे जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और फॉर्म कब से अवेलेबल होंगे आपके? फॉर्म अवेलेबल होंगे 28 अप्रैल से, ठीक है, 2 मई तक, ठीक है ना। तो देखो जो फॉर्म भरने के लिए ड्यूरेशन है ना वो थोड़ा कम है। 28 अप्रैल से चालू है और 2 मई तक ही फॉर्म भरे जाएंगे, तो ठीक है, बहुत कम टाइम है। आप देखे जाए तो 6 या 7 दिन आपको दिए गए हैं, ठीक है ना, 6 दिन दिए गए हैं, ठीक है। तो आप प्लीज अगर आपको फॉर्म भरना है तो इस लिंक पे जाइए। मैं ये जो एडवर्टीजमेंट है इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से डिटेल में। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, कहाँ से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म रीओपन है। पोस्टें कितनी है आपकी? 1633 पोस्टें हैं। फॉर्म भरने की डेट क्या रहेंगी? 28 अप्रैल से लेके 2 मई तक, ठीक है। इसके अलावा जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस होगा आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने उन्हीं कैंडिडेट्स को एलिजिबल माना है जिन्होंने क्वालिफिकेशन जो है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन फॉर पीजीटी, ठीक है, उन्होंने जो प्रिस्क्राइब कर रखी है क्वालिफिकेशन, अगर वो उसको करते हैं, ठीक है, क्वालिफाई करते हैं, तो वही कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो स्टूडेंट्स है या जो एस्पायरेंट्स है वो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन मीन्स बीएड फ्रॉम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। या फिर दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, ठीक है, और उसके अलावा जो बीएड है वो होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ चीजें इन्होंने रेगुलेशंस दे रखे हैं कि किस टाइम पे कितने आप पास हो जाने चाहिए हो, जो भी रेगुलेशंस है, तो इसको आप डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। और क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और उसके साथ साथ बीए, बीएड, बीएससी बीएड फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और लास्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ अ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री ऑफ बीएड एंड एमएड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, एक सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि जिन्होंने बीएड नहीं की है, ठीक है, मोस्टली जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होते हैं बीटेक है, एमटेक है, ठीक है ना, लेकिन अगर उन्होंने बीएड नहीं करी है तो क्या वो बच्चे एलिजिबल हैं? तो यहाँ पे एक ये प्लस पॉइंट है कि उन बच्चों को भी एलिजिबल माना जाएगा। तो आप ये वाला अगर पॉइंट देखें, इस पॉइंट में क्या लिखा है? In addition to above, the candidates having the above qualification, ठीक है ना, above qualification means जो भी उनका मिनिमम क्राइटेरिया है पोस्ट ग्रेजुएशन का वो है, लेकिन अगर उनके पास बीएड की क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी उनको क्या किया जाएगा? कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर बच्चे आप लोग पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, ठीक है, लेकिन अगर बीएड नहीं हो तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। इसलिए सबसे अच्छा प्लस पॉइंट यही है, इस फॉर्म को भरिए आप, ठीक है ना। काफी सारी पोस्टें हैं तो काफी चांसेस है आपकी जॉब लगने के, इसके अंदर काफी चांसेस हैं कि आपका इसके अंदर सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो अगर बीएड नहीं है लेकिन आप पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, ठीक है ना, यानी कि बीएड के अलावा बाकी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है वो अगर फुलफिल करते हो तो आप कंसिडर किए जाओगे इस एग्जाम के लिए। इसके अलावा कुछ यहाँ पे इन लोगों ने
जो कास्ट के रिलेटेड जो भी सब कैटेगराइजेशंस है, ठीक है ना, उनके रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन जारी किए हैं। तो जो आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इनको भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोटिफिकेशन का लिंक डाल दूंगी इस एडवर्टाइजमेंट का। तो आप बहुत डिटेल में इसको अच्छे से पढ़िए और ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म भरिए ताकि रिजेक्शंस को अवॉइड किया जा सके, फॉर्म रिजेक्शन को अवॉइड किया जा सके। तो इन्होंने काफी डिटेल में दे रखा है। आप जो भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसके रूल्स यहाँ पे पढ़िए, और यहाँ पे आप हरियाणा कैंडिडेट्स और जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ढंग से पढ़ना है। इसके बाद दूसरी जो बात आती है वो आती है कि सिलेबस क्या होगा इसका, क्योंकि फॉर्म तो हमने भर लिया, फॉर्म भरने के बाद जो सिलेबस है, ठीक है ना, वो सिलेबस क्या है इसका, वो अगर हम देखें तो सिलेबस यहाँ पे देखिए, सिलेबस में सबसे पहले आपका आ जाता है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके आ जाएंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, जिसके अंदर की कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, इनपुट डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज क्या है, सीपीयू क्या होता है, ठीक है ना, मेमोरीज कौन कौन से टाइप की होती हैं, ठीक है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनिट्स क्या है मेमोरी की, इसके अलावा सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स क्या है। तो बेसिकली जो बेसिक कंप्यूटर होता है, ठीक है ना, कंप्यूटर नॉलेज होती है वो इसके अंदर आ जाएगी। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं, ओएस यूजर इंटरफेस क्या होता है। इसके बाद आपका आ जाएगा बूलियन लॉजिक, जिसमें नॉट गेट एंड गेट, मतलब जो भी आपके बूलियन गेट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा भी जो आपके बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसके अंदर डी मॉर्गन लॉ हो जाता है, आपके लॉजिक सर्किट्स हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम हम लोगों ने 11th-12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, तो जितने भी टाइप के नंबर जो पॉपुलर नंबर सिस्टम्स है लाइक बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स, और इनका कन्वर्जन कैसे होता है आपस में वो आपको आना चाहिए, एनकोडिंग स्कीम्स आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा ये तो हो गया कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा, जिसके अंदर कैसे प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है, कैसे कोई एल्गोरिथम डेवलप की जाती है, कोडिंग क्या होती है, टेस्टिंग, डीबगिंग, ठीक है ना, एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आपका फ्लो चार्ट से, सूडो कोड क्या होता है, डीकम्पोजिशन क्या होता है। इसके अलावा जो बेसिक्स है आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के, देखो इसके अंदर ना पाइथन प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना, उसके बेसिक्स भी आनी चाहिए, क्या उसके डेटा टाइप्स यूज होते हैं, क्या उस पे ऑपरेटर्स यूज होते हैं, कैसे उसके अंदर आप कोड करते हो, ठीक है ना, एक्सप्रेशंस क्या होंगे, टाइप कन्वर्जन कैसे होता है, कौन कौन सी एरर्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है ना, फ्लो कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती है, इटरेटिव स्टेटमेंट्स कौन सी होती है, स्ट्रिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। स्ट्रिंग्स देखो हर ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हमने जावा के अंदर भी जब हमने पढ़ा था तब बहुत अच्छे से डिटेल में स्ट्रिंग पढ़ा था। तो आपको जो आपका ये सेकंड पार्ट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, इसके अंदर जो आपका मेजर पार्ट है वो आपका पाइथन प्रोग्रामिंग का है, तो ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पाइथन प्रोग्रामिंग के आपको यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, आप उनको पढ़िए, ठीक है ना। कम टाइम में भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आपको सिंटैक्स के ऊपर फोकस नहीं करना पड़ता, बहुत ईजी सिंटैक्स है। तो आप अच्छा सा कोई भी एक यूट्यूब ट्यूटोरियल देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे ट्यूटोरियल बनाऊं तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा लिस्ट हो गए, टपल्स हो गए, डिक्शनरी हो गई, ठीक है ना, पाइथन के मॉड्यूल्स हो गए, तो ये सब आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाएंगे डिजिटल फुटप्रिंट्स, देन डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है, फिर साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी, देन सेफली एक्सेसिंग वेबसाइट्स, देन ई वेस्ट मैनेजमेंट, ओके, एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो ये सब आपके आ जाएंगे सेकंड वाला पोर्शन जो है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कौन सा है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस, फिर उसके अलावा फाइल्स के टाइप क्या होते हैं, टेक्स्ट फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल क्या होती है, ठीक है ना, सीएसवी फाइल्स क्या होती है, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में इन्होंने बेसिकली किसको दिया है, सिर्फ मेंशन किया है स्टैक को, तो स्टैक तो मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, प्लस उसके स्टैक के जितने भी एप्लीकेशंस होती है वो भी बहुत डिटेल में समझा रखी है, उसके ऑपरेशन समझा रखी है। तो इसका वीडियो तो आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए आपको और कहीं पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क भी अगर आप देखेंगे तो मेरे चैनल पे इसकी कंप्लीट डिटेल लिस्ट है,
ठीक है ना। डिटेल प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप पढ़िए, वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है आपके इस एग्जाम के लिए। ठीक है, उसमें हमने सब कुछ मेंशन कर रखा है। कंप्यूटर नेटवर्क के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने वेब सर्विसेज जो होते हैं ना, www, आपका HTML, ठीक है, आपका XML, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट, अगेन इसकी भी डिटेल प्लेलिस्ट आपकी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, वहाँ पे आप जाके देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें बस एक चीज ये है, इन्होंने एक टॉपिक ऐड किया है, इंटरफेस ऑफ पाइथन विथ एन SQL डेटाबेस। ठीक है, तो SQL को पाइथन से कैसे कनेक्ट करते हैं, इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कई सारी कमांड्स होती है, उनको आपको बस यूज करते हुए चलना है, ये आपको इसमें पढ़ना होगा एक एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में क्या आ जाएगा आपका, कंप्यूटिंग डिवाइसेस का इवोल्यूशन आएगा। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। देन आपकी कंप्यूटर मेमोरी आ जाएगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होंगे वो आ जाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये आपको इसका वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का वन शॉट वीडियो मैंने बना रखा है, जिसके अंदर जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी ऑलरेडी शेयर्ड है, तो बहुत आई थिंक 1 घंटे का ही वीडियो है, तो आपको पूरा ही इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। तो देखो, कई सारे सब्जेक्ट्स तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बने हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो शायद आपको नहीं मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगी अगर मैं बना पाऊँ टाइमली आपके एग्जाम से पहले अच्छे से उनको, तो मैं उनके वन शॉट वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगी। स्टिल व्हाट आई से कि आपको यूट्यूब पे भी कई सारे इनके ट्यूटोरियल्स मिल सकते हैं, तो आप अगर जो चैनल मेरे चैनल पे हैं उनसे तो आपको हेल्प मिल ही जाएगी आपके एग्जाम के लिए। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट है जो मेरे चैनल पे नहीं है, तो आप प्लीज यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको उसके डिटेल्ड जो नॉलेज है वो पूरी मिल जाएगी। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी मेरे चैनल पे आपको डिटेल्ड मिल जाएगी। ठीक है ना, डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट्स मेरे पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि काफी इजी होता है डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट्स। ठीक है ना, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों ने आपके ग्रेजुएशन में या फिर हम बोले 11th या 12th में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। इसके बाद है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, TOC। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, छोटा ही सब्जेक्ट है, ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। आई ट्राई कि इसके ऊपर मैं एक लेक्चर आपको बना के दे सकूं, जिसमें कि इन सब के बारे में जो बेसिक डिस्कशन है, जो आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग आ सकता है, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर सके। फिर TOC का ही एक्सटेंशन वाला पार्ट होता है आपका कंपाइलर डिजाइन। अगर आपको TOC अच्छे से आ गया तो कंपाइलर डिजाइन आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो। तो इनका आप सीक्वेंस भी यही रखिएगा, पहले TOC पढ़िएगा और फिर कंपाइलर डिजाइन पढ़िएगा। उससे क्या होगा, आपको इजी होगा कि कंपाइलर डिजाइन को समझना। इसके बाद इमर्जिंग ट्रेंड्स में आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमर्सिव एक्सपीरियंस आ जाएंगे। ठीक है ना, रोबोटिक्स, बिग डेटा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज की तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बहुत अच्छा सा मैंने इसके ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि बहुत हेल्प की थी बच्चों को जब उन्होंने अपने SO का एग्जाम दिया था, तो वो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। उसके अलावा भी इनको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि डिटेल में आप पढ़ने लगेंगे तो ये खुद एक इटसेल्फ एक बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स नहीं है। चाहे AI की बात कर लो, चाहे ML की बात कर लो, इनको एटलीस्ट आपको एज अ इंट्रोडक्शन पार्ट करना है, और इनकी जो भी MCQs आपको मिलते हैं, ठीक है, नेट पे, उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद डेटाबेस की जो क्वेरी है, जो SQL के थ्रू हम करते हैं, वो देखनी है। मैथ फंक्शंस देखने हैं, ठीक है ना, टेक्स्ट फंक्शंस देखने हैं, डेट फंक्शंस देखने हैं, ठीक है ना, एग्रीगेट फंक्शंस देखने हैं, मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट। तो मोस्टली फंक्शंस तो आपको डेटाबेस वाले चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसके अलावा जो भी फंक्शंस हैं उनको आप आराम से पढ़िए, क्योंकि ये काफी हेल्पफुल है। इनमें ज्यादा आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, आपको बस ये समझना है कि कोई फंक्शन जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या काम करता है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। इसके बाद है वेबसाइट। ठीक है ना, क्या वेबसाइट और वेब पेज में डिफरेंस होता है, स्टैटिक और डायनेमिक पेजेस क्या होते हैं, ठीक है ना, वेब सर्वर क्या होता है, वेबसाइट होस्टिंग क्या होती है, वो इसमें पढ़ना है। और फिर क्या है, वेब ब्राउजर, जिसके अंदर उस वेब ब्राउजर का इंट्रोडक्शन, कॉमनली यूज ब्राउजर्स कौन से हैं, ब्राउजर सेटिंग्स क्या होती हैं, एड-ऑन्स और प्लगइन्स क्या होते हैं, कुकीज। तो देखिए, वेब ब्राउजर तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मोस्टली सभी लोग नेट सर्फ करते हैं, तो सबको ही पता है एड-ऑन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं। बट एक होता है ना जनरल इंट्रोडक्शन, मींस की थोड़ा सा एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से उसको पढ़ना, ताकि थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको पता चल सके, तो उस हिसाब से इसको पढ़ना है। तो ये तो आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन हो गया। इसके अलावा जो और आपके आने वाले हैं, वो आने वाला है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पेडागोजी एंड टेक्निकल लर्निंग मटेरियल, और लास्ट है आपका जनरल। जनरल में जनरल अवेयरनेस आ जाएगी, जो भी हरियाणा से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। जनरल मेंटल एबिलिटी इंक्लूडिंग बेसिक न्यूमेरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें थोड़ा सा आपका एनालिटिकल वाला पार्ट और रीजनिंग वाला पार्ट आ जाएगा, और बाकी आपका ये पेडागोजी वाला और एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला सेक्शन आ जाएगा।
तो देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है सिलेबस, लेकिन टॉपिक्स जो हैं वो ईज़ी हैं, ठीक है ना? तो बहुत आपको इस चीज़ को लेके एंग्ज़ियस नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ये कैसे कवर होगा, ठीक है ना? तो आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है? कई सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगी और मैं कोशिश करूँगी कि जो नहीं है अवेलेबल, जो सब्जेक्ट्स की कंटेंट मेरे चैनल पे अवेलेबल नहीं है, मैं उनके कुछ वन शॉट वीडियोज़ डाल सकूँ ताकि वो आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़िए। एग्जाम डेट, जो यहाँ पे एग्जाम को भरने के लिए जो फॉर्म डेट है, ठीक है, वो क्या है 28 अप्रैल से 2 मई, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें आपको बिल्कुल भी कोई लेजीनेस नहीं दिखानी है। जैसे ही आपके फॉर्म फिलिंग की डेट ओपन होती है, आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। अगर कोई भी चीज मिसिंग होती है तो आपके पास थोड़ा टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 तारीख को भरने बैठे और फिर आपको पता चला कि कई चीजें आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है? तो ऐसी गलती नहीं करनी। फॉर्म को फिल होते फॉर्म ओपन होते ही आपको देखना है कि क्या-क्या चीजें उसमें रिक्वायर्ड मांगी गई हैं, ठीक है? अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करके रखिए ताकि फॉर्म भर लें। और आप तैयारी आज से ही चालू कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि जितना जल्दी आप तैयारी चालू करेंगे उतना जल्दी आप इस मेजर जो सिलेबस ये दिख रहा है उसको कवर कर पाएंगे और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है? सबसे पहले आप फॉर्म भरिए, ठीक है? और फिर इसके एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।